बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए वेजिटेबल पकौड़ा की रेसिपी लेके आया हूं और मैं आपको बताऊंगा कि आपके पकौड़े नरम से क्यों पड़ जाते हैं, क्रिस्पी क्यों नहीं होते, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं। तो आज इन्हीं सभी बातों के बारे में डिस्कशन होगी और बहुत मज़े के पकौड़े भी बनाए जाएंगे। तो बारिशें हो रही हैं तो मुझे लगा कि आज पकौड़ों की रेसिपी होनी ही चाहिए। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम बेसन लिया है और बाकी वेजिटेबल्स हैं। इन सब का जिक्र मैं जब रेसिपी तैयार करूँगा उनमें करूँगा, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो वेजिटेबल्स को हमने काट लिया है अच्छे से, तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात कि जब भी आप घर पे खाना बनाएं तो अपने हाथों को अच्छे से साफ़ कर लिया करें, नीट एंड क्लीन, ताकि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है, आपको पता है। इस बात का सबसे पहले ख्याल रखें। तो सबसे पहले हमारे पास बंद गोभी है, एक बड़ी प्याली। इसके अंदर पानी था थोड़ा सा, मैंने इनको अच्छे से निचोड़ लिया है, निकाल लिया है। तो ये भी एक टिप है कि आप जब वेजिटेबल्स ऐड करें तो उनका पानी आप निकाल लिया करें। ये हमारे पास पालक है, एक बड़ी प्याली। अच्छे से आपने प्यालियों को साफ़ करना है बर्तनों के अंदर। एक पीस भी जो है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए, इससे आपके खानों में बरकत आती है और जायका भी अच्छा बनता है। बैंगन हमने डाल लिए हैं, बड़ी प्याली और एक छोटी प्याली। ये हमारे पास प्याज है, इनको बारीक साइज़ का आपने काटना है, बैंगनों को भी बारीक साइज़ का। अच्छे से प्यालियाँ करें साफ़। और ये है हमारे पास आलू बारीक से कटे हुए, और ये है हमारे पास पुदीना, एक छोटी प्याली। अच्छे से प्लेट को साफ़ करेंगे। और ये अनारदाना है, इसके बारे में आपको बता दूं दोस्तों, इसको आपने अच्छे से धोना। जब भी आप मार्केट से लेके आए ना, 3-4 दफ़ा पानी ऐड करके आपने निकालना है, इसके अंदर बहुत डस्ट और मट्टी होती है। ये है हमारे पास हरा धनिया। ये मैं साइड पे मसाले इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको पता चले कौन कौन सी चीज़ हमने ऐड की है। तो ये है हमारे पास कसूरी मेथी, 1 चम्मच जस्ट। और ये है हमारे पास ग्रीन अनियंस, इसको पुका वाले प्याज भी कहते हैं, पुका वाले गंडे। इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो सीज़न है, अवेलेबल है, तो मैंने कहा ये तो ऐड होनी चाहिए। ये देखें, प्याली अच्छे से साफ़ करिए, एक भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। हरी मिर्ची हमारे पास, और साथ है लेमन। लेमन ऑप्शनल है, आपका दिल करे ऐड करे, दिल ना करे ना ऐड करे। मेरी अम्मी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है लेमन से, इसलिए मैं इसको ऐड नहीं कर रहा। उनको स्टमक प्रॉब्लम है तो लेमन उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ पे 1 चम्मच जाएगा इसमें लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, ये लें जी। और यहाँ पे जाएगा नमक, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। और हल्दी है 1/4 टेबल स्पून। और ये है हमारे पास साबुत धनिया, खुश्क धनिया। इसको इस तरह मसल लेंगे, इस तरह। एक तो ये थोड़ा सा क्रश हो जाता है और इनका जो अरोमा है, खुशबू है, फ्लेवर है, वो भी अच्छे से निखर के निकल आती है। ये हमारे पास ज़ीरा है, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। इसको भी ऐसे कर लेते हैं। और बिल्कुल अगर पाउडर डालें वो अच्छा नहीं लगता, तो खड़े खड़े ये मसाले जो हैं अच्छे लगते हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। तो वही बात, जब भी आप इस टाइप का काम करें तो अच्छे से सफाई के साथ आपने करना है। सफाई निस्फ ईमान है। तो ये लें, बहुत अच्छे से इसको इस तरह दबा दबा के करें मिक्स। और मैं आपको बता दूं, जितनी वेजिटेबल्स मैंने ऐड की उनका पानी मैंने अच्छे से निकाल लिया था बॉल में ऐड करने से पहले। तो मसालों को पहले, पाउडर मसालों को अच्छे से इनके ऊपर मिक्स कर देंगे ताकि मिक्सिंग में प्रॉब्लम ना रहे। अब इसमें बेसन ऐड करेंगे, 200 ग्राम मैंने बेसन लिया है। पहले पूरा नहीं ऐड करते, इतना सा ऐड करके इसको कर देते हैं मिक्स। दोस्तों, मैं एक बहुत ही शानदार खुशबूदार मसाले की रेसिपी लेके आने वाला हूँ अनकरीब, कल या परसों आपको मिल जाएगी। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने किसी भी चिकन में या बीफ में या मटन में एक ऐसी खुशबू ऐड कर सकते हैं कि सुभान अल्लाह, वो समझ लें एक जादुई मसाला है। इंशाल्लाह मैं वो जल्द आपको उसकी रेसिपी दूंगा, कल या परसों मैं वो आपको दे दूंगा।
तो इंशाल्लाह आपको उससे बहुत हेल्प होगी अपनी रेगुलर रूटीन कुकिंग में। तो इन सब चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। पानी ऐड करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स लिए हैं, तो उन्हीं के पानी से ये बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें। आपको अगर ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आज क्रिस्पी बना रहा हूँ तो इसलिए मैं बेसन बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगा। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल और ये चेक करते हैं गर्म हो चुका है। तो अब करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और पकौड़ों को डालते हैं कढ़ाई में। दोस्तों बारिश हो रही है लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में, तो मुझे लगा मुझे अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ पकौड़ा की रेसिपी शेयर करनी चाहिए। इसमें वेजिटेबल्स आप कुछ स्किप कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद, और कुछ वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे तो आपने ऑयल जो है गर्म रखना है और 1-2 मिनट इनको नहीं छेड़ना। उसके बाद जब नीचे लाइट ब्राउन कलर आए, मतलब पकौड़े ने अपनी बेस पकड़ ली, फिर आपने थोड़ा सा इनको हिलाना है। और जब आपने पकौड़े ऐड कर लेने हैं तो 2 मिनट बाद आपने आंच थोड़ी सी कम कर देनी है। जब पकौड़ा अपने वजूद पकड़ ले, इससे क्या होगा, नॉर्मल आंच के ऊपर पकौड़ा अंदर तक पक जाएगा। और पकौड़े का साइज़ आपने छोटा रखना है, बड़े पकौड़े ना बनाया करें, वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, उनकी खुशबू फ्लेवर नहीं आ पाता। तो आपने जब भी पकौड़े बनाने हैं नॉर्मल साइज़ के बनाने हैं, जितने मैंने बनाए। तो यहाँ पे माशाल्लाह तकरीबन 5-6 मिनट लगे, 7 मिनट, और बहुत प्यारा गोल्डन, आ जा बेटा, बहुत प्यारा गोल्डन कलर आ गया। अब इनको प्लेट में निकालते हैं। तो ये लें जी, अब देखें कितना खूबसूरत कलर है और हमने निकाल लिया है। और लेकिन ये अंदर तक पके हुए, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, क्योंकि मैंने बाद में चेक भी किए थे। अगर हम मोटे मोटे बनाते ना तो हमें बहुत ब्राउन करने पड़ने थे, लुक में भी अच्छे नहीं रहते और अंदर से फिर वो कच्चे रह जाते हैं। तो पकौड़ों के साइज़ के ऊपर भी आपने खासा ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपको कोई सवाल जहन में आया करे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें, मुझे खुशी होती है आपके सवालों का जवाब देते हुए। और कोई सवाल हो तो पूछना ही चाहिए, जहन में नहीं रखना चाहिए। बाकी पकौड़े भी हम इस तरह निकाल लेंगे। और कलर का आपने खासा ध्यान रखना है, आपको पता है इजाज़ इन चीज़ों पे बहुत फोकस रखता है। तो फाइनल लुक की तरफ जाते हैं। हमारे सभी पकौड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो आइए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखें मेरे अल्लाह की शान, जिसने नवाजा हमें अपनी रहमतों से और नेमतों से और दी बरकत हमारे हाथों में, हमारे जायकों में। तो बेशक ये मेरे अल्लाह की ही शान है। तो देखें आप कितने मज़ेदार कुरकुरे और क्रिस्पी पकौड़े तैयार हैं। तो इससे रिलेटेड सवाल हो ज़रूर पूछें, इजाज़ आपको हर सवाल का जवाब देगा। और एक ख़ास बात, जब भी आपने इनको प्रेजेंट करना है ना, तो इसको थोड़ा सा सजाया ज़रूर करें खुदारा, इससे बहुत अच्छा लगता है और देखने वाले को भी, और खाने में भी फिर मज़ा आता है। साथ कुछ सैलड हो या कुछ भी एक्सेसरीज़ हो। तो उम्मीद है आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं तब तक इसको ट्राई करता हूँ और देखता हूँ ये कैसे बने हैं। तो दुआओं में याद रखिए और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।